क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरियां खा जाएगा? ये सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। दोस्तों, ये यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वही टेक्नोलॉजी है जो चैटबॉट्स को बातें करवाती है और गाड़ियां बिना ड्राइवर चलवाती है और सेकंडों में आर्टिकल लिख देती है। इतिहास गवाह है, जब मशीनें आई तब भी लोगों को लगा कि ये नौकरियां खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या, कुछ नौकरियां गई और उससे भी ज्यादा नई नौकरियां बनी। ये भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये सबसे पहले किन नौकरियों को रिप्लेस करेगा? सबसे पहले कौन सी नौकरियां खतरे में हैं? क्या आपकी भी नौकरी एआई छीन लेगा? एआई सबसे पहले उन नौकरियों को खत्म करेगा जो रिपीटिव और आसान हो, जैसे डेटा एंट्री, कॉल सेंटर सपोर्ट, बेसिक अकाउंटिंग और ट्रांसलेशन। आज चैटबॉट्स हजारों कॉल अटेंड कर रहा है, वो भी बिना थके। कंपनियों के लिए सस्ता भी है और तेज भी है। लेकिन क्या सिर्फ लो स्किल जॉब ही खतरे में है या क्रिएटिव फील्ड भी? क्या क्रिएटिव जॉब भी खतरे में है? क्या कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटिंग की जॉब भी एआई ले जाएगा? दोस्तों, कैनवा जैसे टूल और चैट जीपीटी जैसे मॉड्यूल ने बेसिक लेवल पर कंटेंट बनाना आसान कर लिया है। आज कोई भी कंपनी 1 मिनट में लोगो बना सकती है, 5 सेकंड में आर्टिकल लिख देती है। इससे छोटे लेवल की क्रिएटिव वर्कर पर असर पड़ रहा है, लेकिन हाँ, हाई लेवल क्रिएटिविटी अब भी इंसान ही कर सकता है। तो क्या कुछ जॉब ये कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा? कौन सी नौकरियां सुरक्षित है? क्या कुछ नौकरियां ये कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा? हाँ, कुछ जॉब ऐसी है जो हमेशा इंसान के पास ही रहेगी। डॉक्टर, क्योंकि इंसानियत और इमोशन की समझ एआई के पास नहीं होती। टीचर, क्योंकि बच्चों को गाइड करना सिर्फ किताबों के हाथ में नहीं होता। लीडर और मैनेजर, क्योंकि डिसीजन लेना मशीन का काम नहीं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कैसा करियर चुनना चाहिए? भविष्य में कौन सा करियर सही रहेगा? एआई के दौर में करियर कैसे चुने? दोस्तों, आज से ही एआई से डरने के बजाय इसे सीखना जरूरी है। कोडिंग, डेटा साइंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप स्किल बढ़ाओ। और सबसे जरूरी, एआई को अपना काम में टूल बनाओ और दुश्मन नहीं। अब बात करते हैं फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियों की। क्या वो भी खतरे में है? क्या मशीनें मजदूर की जगह ले रही है? टेस्ला जैसी फैक्ट्रियों में आज रोबोट कार बना रहे हैं। अमेज़न के वेयरहाउस में पैकिंग और शिपिंग का काम रोबोट कर रहे हैं। इसलिए लाखों मैनुअल जॉब कम हो रहे हैं, लेकिन साथ ही रोबोट ऑपरेट और एआई इंजीनियरिंग की नई नौकरियां बन रही है। अब सवाल उठ रहा है, इंडिया पर एआई का कितना असर होगा? क्या भारत में एआई लाखों नौकरियां छीन लेगा? भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका बीपीओ और कॉल सेंटर सेक्टर है, लेकिन आज चैटबॉट्स इन कॉल को हैंडल करने लगे हैं। हाँ, असर होगा, लेकिन आईटी और एआई डेवलपमेंट में लाखों नई जॉब भी आएगी। जो लोग एआई सीखेंगे वो आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट की, उन्हें आगे क्या करना चाहिए? अगर आप स्टूडेंट हो तो एआई का दौर आपके लिए खतरा है या मौका? एआई से डरो मत, एआई को इस्तेमाल करो। पढ़ाई के लिए एआई के टूल का सही उपयोग करो। फ्यूचर सेफ स्किल सीखो, कोडिंग, एनालिटिक्स, रिसर्च। सबसे जरूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग। लेकिन हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। 2030 में आपकी नौकरियां बचेगी या मशीन खा जाएगी? 2030 तक डेटा एंट्री और बेसिक सपोर्ट जॉब लगभग खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी और क्रिएटिव इंडस्ट्री में लाखों नई नौकरियां भी बनेगी। मतलब एआई से डरना नहीं है, एआई को अपनाना है। तो अब फैसला आपके हाथों में है। एआई आपकी नौकरियां खाएगा, आपको नई ऊंचाई तक ले जाएगा। ये हमारी जिंदगी आसान बनाएगा या बेरोजगार बढ़ाएगा? एआई के फायदे, कम खर्च, तेज काम, ज्यादा प्रोडक्टिविटी। एआई के नुकसान, लो स्किल वर्कर के लिए बेरोजगारी बढ़ेगी। एआई को अपना साथी बनाना है तो अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल, 2030 तक नौकरियों का भविष्य कैसा होगा?